महाराष्ट्र में हुई कैबिनेट की बैठक के शुरुआती 10 मिनट में ही एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जल्द उठकर चले गए। पूर्णकालिक कैबिनेट बैठक में जहां एक और 38 महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, लेकिन अजित पवार अनुपस्थित थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को एनसीपी शरद पवार पार्टी के कई नाराज पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि अमरावती जिला अध्यक्ष प्रदीप राउत के इस्तीफे के बाद पदाधिकारियों ने बगावत कर दी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि वह केंद्र सरकार से गैर क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा मौजूदा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का अनुरोध करेगा। वहीं यह फैसला राज्य में अगले महीने प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले आया है। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। मनसे चीफ राज ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने रतन टाटा को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का बीते 9 अक्टूबर को मुंबई में निधन हो गया। उधर महाराष्ट्र की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव नतीजों ने महाराष्ट्र में बीजेपी को सियासी बूस्टर दे दिया है। बीजेपी जिस तरह हरियाणा की सियासी बाजी जीतने में कामयाब रही है, अब उसी तर्ज पर महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई फतह करने का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बीजेपी शिवसेना एनसीपी की गठबंधन सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले दलित और ओबीसी समुदाय को साधने के लिए बड़ा सियासी दांव चला है। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस को महाराष्ट्र में फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। शिवसेना और एनसीपी के बाद सपा ने भी महाराष्ट्र में कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन चाहती है। सपा 12 सीटों का चयन कर लिस्ट कांग्रेस को भेजा है। गठबंधन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। प्रसिद्ध फिल्म प्रोड्यूसर और बाला साहेब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अहम जिम्मेदारी दी है। महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने एक अहम फैसला लेते हुए चित्रपट पॉलिसी नीति समिति बनाई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चित्रपट नीति समिति के अध्यक्ष के तौर पर स्मिता ठाकरे को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार के कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। गुरुवार को सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 16 बड़े फैसले किए गए, जिनमें महाराष्ट्र में मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब ज्यादा वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई और मदरसों में शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। 86 साल की उम्र में देश के उद्योगपति रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह गए। टाटा वो शख्सियत है जिनका नाम हर देशवासी सम्मान के साथ लेता है। दिन भर देश की हस्तियों और आम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और फिर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज हैं। मुंबई की सियासत में गैर मराठियों की राजनीति में उत्तर भारतीय मुसलमानों का दबदबा है। उत्तर भारतीय मुस्लिम के राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश मराठी और अन्य राज्यों से आकर बसे मुस्लिम नेताओं ने कई बार कवायद की, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो सके। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी उत्तर भारतीय मुसलमान नेता मुंबई की मुस्लिम बहुल सीटों से किस्मत आजमाने की कवायद में है।